नमस्कार दोस्तों। जोश ISPCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक के सीरीज में आज हम लोग अगस्त माह का 2023 यानी अगस्त 2023 का आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, आज इस प्रतियोगिता दर्पण के हिंदी मासिक सीरीज में जब हम आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो आप जरूर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो करंट अफेयर्स का कंटिन्यू सीरीज आपको मिलेगा, जहां से आप हर प्रकार का जितने भी मंथ्स है आपको अपडेटेड मंथ्स मिल जाएगा। इस मंथ्स के अंतर्गत आज हम अगस्त माह का देखेंगे। अगस्त माह के अंतर्गत जो है अगस्त 2023, ठीक है। आज राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत देखते हैं कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। हम दोस्त, ये करंट अफेयर्स को हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि कंटिन्यू लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मेरा अधिक से अधिक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और मेरा 199 पेज का जो इतनी मोटी करंट अफेयर्स है वो भी मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अंतर्गत देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है कि टॉर्पीडो, यानी टॉर्पीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का नौसेना द्वारा सफल परीक्षण। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि गाइडेड मिसाइल डी स्ट्रॉयर युद्धपोत INS मार्मोगुआ से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के स्रोत से ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया है, ठीक है। इसमें आप टॉर्पीडो का देखेंगे तो DRDO की जो है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी NSTL लेबोरेटरी है उसके द्वारा विकसित की गई है। इस टॉर्पीडो को समुद्र के देवता वरुण के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम क्या है, वरुणास्त्र नाम रखा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि टॉर्पीडो का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम क्या है, वरुणास्त्र है। यदि आप देखें आगे तो ये देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट, कि ओडिशा में बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना। यानी आपने सुना होगा कि हाल ही में जो है ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून 2023 को, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इस डेट को जरूर याद रखना है। 2 जून 2023 को एक भीषण रेल दुर्घटना के तहत जो है, इसमें कौन कौन सा रेल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें हम ये यहाँ देख लेते हैं। शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी भीषण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसको बनाने में सक्षम रहें। यहाँ पर देखिए जो एक डेटा जारी किया गया है कि 288 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये जो दुर्घटना, रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार दुर्घटना वाले मार्ग पर टक्कर रोधी प्रणाली जो कवच है, आपने कवच का नाम सुना होगा, ये टक्कर रोधी प्रणाली कवच नहीं लगा था, ठीक है। ये कवच क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कवच है कि रेलगाड़ियों के आमने सामने आने की स्थिति से पहले ही अलर्ट जारी कर देता है तथा स्वतः ही ब्रेक लगा दिया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, दुर्घटना होने से बचाव हो जाता है। चलते हैं हम आगे। आगे क्या है मेरे, क्योंकि करंट के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यहाँ पर दुर्घटना की जांच की CBI जांच से कराने की भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपके करंट के लिए जो महत्वपूर्ण है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग, यानी अखिल भारतीय रैंकिंग जो है 2023, इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें जो है कुल मिलाकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज का जो है एक डेटा जारी किया जाता है जो टॉप लेवल पे संस्था है, ठीक है। यहाँ देखिए इंडिया रैंकिंग 2023 के नाम से किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, यहाँ देखे होंगे कि कई बार एग्जाम में आपके एग्जाम में NRF के तहत जो पूछा जाता है कि सबसे टॉप लेवल पे कौन सा रैंकिंग है, ठीक है। अब यहाँ मैं देखिए एकाएक मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल कैटेगरी में 10 सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान की बात किया जाए तो सबसे पहला स्थान किसका है, IIT मद्रास का है। किसका है, IIT मद्रास का है। सेकंड नंबर पे किसका है, IISc बेंगलुरु है। और तीसरे स्थान पे क्या है, IIT दिल्ली का है। यदि आप खुद स्वयं
या अपने आने वाले फ्यूचर को या समाज में किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि अपने भारत में रह करके एक अच्छे विश्वविद्यालय से या अच्छे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट से पढ़ने का, तो आप इन चीज़ों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों की तैयारी करें। और वहाँ तक अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं IIT मद्रास में एडमिशन ले। अगर वो BSc लेवल अगर स्टडी करना चाहता है IISc बेंगलुरु में जाकर के भी स्टडी कर सकता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली है। नेक्स्ट यदि आप देखिए टॉप इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय का नाम में, तो फर्स्ट नंबर पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो इससे पहले आपने देखा था बेंगलुरु का, ये है। सेकंड नंबर पे JNU है जो दिल्ली में है, ठीक है। तो JNU में भी सेकंड नंबर इसका स्थान है। इससे पहले इसका नाम रैंक फर्स्ट पे था, इस बार सेकंड पे आ गया है। थर्ड पे जामिया मिलिया इस्लामिया है। अब यहाँ देखिए कि टॉप अगर 10 कॉलेज की बात किया जाए तो कॉलेज में फर्स्ट आता है मिरांडा हाउस, जो नई दिल्ली में कॉलेज है, मिरांडा हाउस। नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज, जो नई दिल्ली में है, DU के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आप देखें कि टॉप डेंटल कॉलेज में, तो डेंटल कॉलेज में सविता इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल चेन्नई का है, ठीक है। सेकंड में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। इसी प्रकार से आप आर्किटेक्ट में देख सकते हैं कि IIT रुड़की का स्थान आता है। लॉ में देख सकते हैं कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु इसका नाम आता है। तो आप यहाँ से यदि अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इन इंस्टीट्यूट से ले, जहाँ पर जिनकी एक पैकेज से लेकर के एक अपनी महत्व वैल्यू रखता है। अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में देख लीजिए NIPER हैदराबाद है। नेक्स्ट यदि यहाँ देखिए जामिया हमदर्द नई दिल्ली है, टॉप फार्मेसी कॉलेज में आता है। नेक्स्ट बिजनेस स्कूल की बात करें जो प्रबंधन संस्थान के लिए, तो IIM अहमदाबाद है, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने सबसे पहले ही देखा था कि IIT मद्रास का रैंकिंग आता है। अगर विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का नाम आता है। अगर रिसर्च में अगर आप जाएं तो रिसर्च के लिए IISc बेंगलुरु का नाम आता है, ठीक है। टॉप का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। नवाचार इनोवेशन में अगर दी जाए तो IIT कानपुर का नाम आता है। टॉप मेडिकल कॉलेज यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एम्स जो नई दिल्ली में है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके साथ जो इंडिया जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है, जिससे आप अपने आप को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्रेमी विजेता गीतकार फालू को बोलते हैं फाल्गुनी साहर, क्या बोलते हैं, फाल्गुनी साह, ठीक है। फालू के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गीत, जो गीत का नाम क्या है, एबंडेंस इन मिलेट्स, यानी मिलेट्स में प्रचुरता, एबंडेंस इन मिलेट्स के नाम से गीत गाया गया है। दो व्यक्ति इसमें मिले हुए, दो व्यक्ति है, एक फालू यानी फाल्गुनी साह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आवाज उसमें है, ठीक है। ये कैसे आपको पता है, 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है, इसी के लिए ये गाया गया है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए कि नेक्स्ट हरियाणा में जो है 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति माह पेंशन, यानी प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये बहुत VVI अगर पूछा जा सकता है पर्यावरण दृष्टिकोण से, तो यदि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं कि हरियाणा में जो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू किया गया है, ठीक है। यहाँ पर पुराने वृक्षों को जो है संरक्षण करने की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप देखें तो यहाँ देखिए क्या है कि दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु मार्केटिंग हेतु दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला का संबंध किससे है, दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों के प्रदर्शन से, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कि दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के उत्पादन व शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों में दिव्य कला मेले नाम से प्रदर्शनी आयोजित की गई है, ठीक है। तो आप इससे पूछा जाए तो एग्जाम में आप जरूर टिक करें। आप यहाँ देख रहे हैं दिव्य कला मेला का जो है 2023 इंदौर में जो हुआ है, उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच का दृश्य, ठीक है। यदि नेक्स्ट देखें तो 2024 में लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों का एकजुटता हुआ गया है, ठीक है, जिसका बैठक कहाँ हुआ, पटना में हुआ है। इसका बैठक कहाँ हुआ, पटना में हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 17 प्रमुख विपक्षी दल है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप देखें तो यहाँ देखिए किस तरह से पटना के विपक्षी दलों के महाबैठक में के पश्चात वार्ताकार में हुए हैं, ठीक है। इनका जो है नाम इंडिया दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, इंडिया नाम दिया गया है, ठीक है।
और ये नेक्स्ट आपको मैगजीन में आएगा, नेक्स्ट मंथ का मैगजीन, तो उसमें आपको जिक्र मिलेगा। इंडिया, आप लोग इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है आप जरूर इसको कमेंट करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। जो विपक्षी दलों ने एक पहले तो जानते हैं आप, यूपीए नाम था, ठीक है, यूपीए को बदल करके इंडिया नाम रखा गया है। नेक्स्ट आप देखें, तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में सीबीआई जांच हेतु प्रदत्त सामान्य अनुमति वापस ले ली है, क्योंकि आप जानते हैं सीबीआई को जो है सो राज्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए करने के लिए अनुमति दी जाती थी, ठीक है, स्वतः अनुमति रहता था। अब क्या कर दिया गया, जो सामान्य अनुमति जो दी जाती थी उसको वापस ले लिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इससे पहले आप देखेंगे मिजोरम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान आदि ने भी वापस ले लिया है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है सो सीबीआई ईडी से संबंधित अगर किसी भी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार सीबीआई को, ईडी को कहा जाता है कि सरकार के इशारों पे काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीबीआई का गठन कैसे हुआ था, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा स्थापना हुआ था 1946 ईस्वी में, जिसमें एक विशेष प्रावधान के तहत सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य से पूर्वानुमति पहले लेनी पड़ती थी, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट यदि आप देखें तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि उच्च स्तरीय अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हेतु विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। इसके बारे में जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ देख रहे हैं स्थापना किया गया है, स्थापना का सरकार का इरादा है कि इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विधेयक, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 संसद के आगामी सत्र में लाया जाए, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। यदि आप नेक्स्ट देखिए तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री स्वयं एनआरएफ के गवर्निंग बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों को याद कर लें, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप देखें तो विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 45 संस्थान है क्यूएस रैंकिंग 2024 में, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्यूएस जो विश्व भर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित क्यूएस का देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म क्वाकरेली सीमॉन्ट्स, ठीक है, क्वाकरेली साइमंड्स एजेंसी के द्वारा जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस जो जारी की गई है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से रैंकिंग दिया गया है, ठीक है। यदि अगर विश्व स्तर पे यदि आप अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपने देश से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए आपके पास एक टॉप लिस्ट आपके सामने है, आप यहाँ से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। टॉप लेवल पे देखें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जिसको कहते हैं, कैम्ब्रिज अमेरिका में है। ओवरऑल स्कोर में उसका मार्क्स 100 दिया गया, यानी 100 में 100, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अपने इससे पहले मैंने आपको भारत के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में है। थर्ड नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूके में है। फोर्थ नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज अमेरिका में है। फिफ्थ नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड USA में है, ठीक है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, मैसाचुसेट्स, बट किसी को रिकमेंड करना हो तो आप अब्रॉड में पढ़ने के तो अब्रॉड में MIT का एग्जाम आता है, आप वहाँ से भी एग्जाम दे करके वहाँ आप अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं वहाँ से। अगर इंडिया में देखें क्यूएस रैंकिंग 2024 में भारत के शीर्ष 45 विश्वविद्यालय या संस्थानों को स्थान दिया गया है। पहला नंबर पे जो है IIT बॉम्बे है, दूसरा नंबर पे IIT दिल्ली है और तीसरा नंबर पे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, ठीक है। तो ये 3 संस्थान है जो यहाँ पे इंडिया में भी एक अपना गौरवशाली इसका अपना हिस्ट्री है, आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं और बड़े अच्छे जगह से एजुकेशन लेनी चाहिए, जिससे आपका जो एक आपको याद होगा कि बचपन से लेकर 55 तक जो एक जगह से जो पढ़ने की पैटर्न है, इन चीज़ों में बदलाव करनी चाहिए और आप अन्य जगह से भी एजुकेशन लें, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर डाइवर्सिटी जानने को मिलेगा, अपने स्टडी को अपने आप को एक्सप्लोर करने को मौका मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखने से पहले
मैं आपको बता दूं कि जो ISPCS के द्वारा जो है 69th BPSC के लिए जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया गया है। ठीक है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में ये मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया गया है। आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो फाउंडेशन से सिलेक्शन तक इसका मोटो ही है, फाउंडेशन टू सिलेक्शन। यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेरे 69 BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम से, तो इस नंबर पे 8999613339 पर आप जुड़ करके सारी चीज़ का जानकारी एक व्हाट्सएप करके ले सकते हैं या कॉल करके ले सकते हैं। अगर मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँ इस बारे में कि क्या क्या फैसिलिटियाँ दी जाती है मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो 1-to-1 गाइडेंस के तहत मेंटोरिंग किया जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं मेंटोरिंग किया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस आपको दिया जाएगा वेल स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से। थर्ड, PYQ डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे कि आपका ये पता चल पाए कि किसी भी कमीशन का, BPSC का माइंडसेट क्या है। थर्ड, पर डे होमवर्क एंड असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, और पर डे असाइनमेंट के बेसिस पर शाम में यानी 8 बजे सुबह में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और 8 बजे रात में आपके साथ ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट आपका एनालिसिस किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि आपका मार्क्स कैसे इन्हांस हो। डाउट क्लियरिंग सेशन मैंने बता दिया है। वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल, आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं निगेटिव मार्किंग में, वो भी आपको गाइड किया जाएगा विथ एग्जाम्स के पैटर्न की बेसिस पर। फिर उसके बाद बेसिक टू एडवांस माइंड मैप आपको दिया जाएगा, जिससे आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर रख सके। मैनी मोर फैसिलिटी हमारे पास है। आप जरूर आप इनरोल रहे हमारे यहाँ। ये फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ओनली जो 999 यानी 999 रुपीज़ में हम लोग आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, एक वेल स्ट्रेटजी वेल प्लान के साथ। क्योंकि आप जानते हैं कि UPSC में इस तरह की फैसिलिटी दिया जाता है, स्टेट PCS में नहीं दिया जाता है। इसी को मैं नए तरीके से लेकर आया हूँ और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, आपने देख ही लिया कि यदि आपको मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम के तहत अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रम के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम व सर्बिया की राजकीय यात्रा, सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा हुई है। अब देखते हैं सबसे पहले सूरीनाम। आप जानते हैं सूरीनाम है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, और सर्बिया जो है खासकर बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत एक देश आता है, जो यूरोप का पूर्वी यूरोप में आता है, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप का। ठीक है, अब हम आपको बता दें इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मामा सन्नान, यानी मामा सन्नान का मतलब मदर सूरीनाम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो यानी आप अगर पूछा जाए आपसे कि सूरीनाम का जो एक मदर सूरीनाम किनको कहा जाता है, तो याद रखना है मामा सन्नान। ठीक है, सूरीनाम का जानते हैं राजधानी कहाँ है, पैरामीबो है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ का जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया, राष्ट्रपति भवन के सामने ही स्थापित मामा सन्नान की अकादमिक प्रतिमा वहाँ पर है, जिसको मदर सूरीनाम भी कहते हैं। जहाँ पे मदर सूरीनाम के ये हैं 5 बच्चे गोद में लिए हुए दिखाया जाता है। 5 बच्चे में 5 प्रजाति को बताया गया है प्रतीक के रूप में, हिंदुस्तान, जावा, चीन, यूरोपीय और स्थानीय समुदाय के रूप में। तो आप इन चीज़ों को भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, यदि और आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए अवार्ड ले रही है। और यहाँ देखिए बेलग्रेड, यानी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, यानी बेलग्रेड में मेजबान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुसिक के साथ भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी बातचीत कर रही है। ठीक है, इन्होंने भी क्या दिया है, सर्बिया पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यही आप देखें जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपको वो बताता हूँ कि जिससे आपका कम समय में अधिक से अधिक जानकारी कलेक्ट हो सके। पर नेपाल के जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा हुई है। ये इतना देखे हैं मई जून 2023 में। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए,
जो आपके लिए और महत्वपूर्ण रख सकता है कि भारत व नेपाल ये बहुत वीवीआई है। ठीक है, भारत व नेपाल के बीच पारगमन संधि यानी टीटी ऑन ट्रांजिट के बीच समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है, आपने देखा होगा बीपीएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस किया है। अगर आप नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल का जो है, ये आप अगर यूट्यूब में के लिंक में जाकर के जोश JOSHIASPCS जोश ISPCS सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाकर के पीवाईक्यू का 68 पीवाईक्यू का मैं बहुत डिटेल एनालिसिस किया हूं, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी बिहार से अमेलखंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला वार्ता में किया गया। यानी जो पहले मोतिहारी से लेकर अमेलखंज तक था, अब उसको कहाँ कर दिया गया, चितवन तक कर दिया गया। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी से लेकर के पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने की भी वार्तालाप हुई है। ठीक है, यदि आप नेक्स्ट देखें, यहाँ देखिए कि आमतौर पर चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेपाल जो है, जब अपने देश लौटा, अब वहां पर जब प्रेस को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मेरी जो भारत की यात्रा रही बहुत सुखद रही, बहुत सफलतापूर्वक रहा। ठीक है, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका व मिस्र की यात्रा। अब देखते हैं अमेरिका और मिस्र की यात्रा में के दौरान क्या क्या हुआ है। आप जानते हैं कि मई में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के पश्चात जो है प्रधानमंत्री ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा के लिए रवाना हुए जून में। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंतर्गत आपको मिलेगा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उनकी यह यात्रा अमेरिका की पहली ही राजकीय यात्रा थी, अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा। तो आपको लगता होगा राजकीय यात्रा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ राजकीय यात्रा के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, हम आपको बता रहे हैं राजकीय यात्रा क्या है। यानी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले वह दूसरे प्रधानमंत्री हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री है। इससे पहले मनमोहन सिंह जी 2009 में जो है राजकीय यात्रा पर गए हुए थे। ठीक है, वैसे उनसे पूर्व भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर 1963 में जा चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी दूसरा व्यक्ति हैं, और राष्ट्रपति देखा जाए तो सबसे पहले राधाकृष्णन जी गए थे 1963 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को ही राजकीय यात्रा का दर्जा वहां प्रदान किया जाता है। यानी आपने देखा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति आपको स्वयं निमंत्रण दिया गया है और उस निमंत्रण के आधार पर आप जब विजिट करते हैं, स्टेट विजिट करते हैं, तो वो राजकीय यात्रा कहलाता है। ठीक है, उसमें यात्रा का जो पूरा व्यय होता है, खर्च होता है, वो अमेरिका द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, ये यात्रा का पूरा व्यय जो कि कौन करता है, वहन अमेरिका करता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत और क्या बातें हैं जानकारी योग्य। इस वार्तालाप के दौरान भारत में जो नासा के जो आर्टेमिस समझौता है, इसमें भी वार्तालाप हुई है। ठीक है, और आपको पता होगा नासा और इसरो का जो है निसार प्रोग्राम जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा, उस पर भी हुआ है। ठीक है, यानी और आप देखें तो उन्होंने कहा कि वार्ता में लिए गए निर्णयों से दोनों देशों की समग्र ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक नया अध्याय जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यदि आप देखें कि जो चीज मैंने आपको बता ही दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर रहते हुए 7 बार अमेरिकी की यात्रा किए हैं। ठीक है, और अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए बहुत गिने चुने अमेरिकी कांग्रेस को 2 या 2 से अधिक बार संबोधित करने का श्रेय गिने चुने नेताओं को ही प्राप्त है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रित्जाक रॉबिन व मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इनमें शामिल है। ठीक है, तो बहुत गिने चुने लोग हैं, उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। ठीक है, इस संबोधन के दौरान मोदी जी का भी नाम एक आता है। यदि आप नेक्स्ट देखें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप यहां देखिए संबोधित कर रहे हैं। ठीक है,
और इसी दौरान जो है नए हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मिस्र के प्रधानमंत्री अल सीसी, इन्हीं, आपको पता होगा कि मिस्र की ओर से जो है राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है इसी वर्ष 2023 में जो है जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी आपके लिए जानकारी योग्य बात है। यदि आप देखें, यहाँ पर देख लीजिए मोदी, यहाँ पर जो है क्या है कि मेजबान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, यानी ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। तो आपको ये भी जानकारी योग्य बात है, जानकारी कलेक्ट कर लेना है नोट में। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम स्पेस की दूसरी चार्टर्ड उड़ान, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, यहाँ देख लीजिए, जो आपको पता है कि निजी तौर पे अंतरिक्ष की सैर कराने वाली अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्जियोम स्पेस, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि कौन है, तो याद रखना है कि एक्जियोम स्पेस है, जो कहाँ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट आप यदि आप देखें तो यहाँ देखिए टेक्सास, यानी टेक्सास में ह्यूस्टन स्थित एक्जियोम स्पेस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह दूसरी चार्टर्ड उड़ान थी। कंपनी द्वारा ऐसी पहली उड़ान अप्रैल 2022 में संपन्न की गई थी। ठीक है, तो स्पेस एक्जियोम याद रखना है। नेक्स्ट देखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वॉल, इन्हीं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का जो में है मेमोरियल वॉल लगाया गया है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। वहाँ पर जो है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जो है मेमोरियल वॉल लगाया, स्थापना किया गया है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि जो है रुचिरा कंबोज ने यह बात कही कि मेमोरियल वॉल इस बात का प्रतीक होगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति पर इतना जोर क्यों देता है। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। ठीक है, नेक्स्ट यदि आप देखें तो यहाँ देखिए कि अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, ग्वेना, स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, क्या है, यूएनएससी के नए अस्थायी अध्यक्ष होंगे। तो ये 4 नाम है, याद रख लेना है, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया और ग्वेना और स्लोवेनिया। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि आपको पता है कि 15 जो है सदस्यीय जो है सुरक्षा परिषद में शामिल होता है। 2 वर्ष के लिए जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो है 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ठीक है, जिनके पास वीटो पावर भी है। अब तक सबसे ज़्यादा बार जो है जापान को मिला है, रिकॉर्ड 12 बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, जबकि भारत जो है 8 बार ही यह अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो आईएमडी की जो है, आईएमडी आप जानते हैं सिंगापुर की एक स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, आईएमडी द्वारा जो है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 40वां स्थान है। कितना है भारत का, 40वां स्थान है। कॉम्पिटिटिव, यहाँ देखिए प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, यहाँ देखिए जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की दृष्टि से आप यहाँ देखेंगे पहले स्थान पे डेनमार्क है। पहले स्थान पे कौन है, डेनमार्क है। दूसरे स्थान पे आयरलैंड आता है। ठीक है, यदि आप देखें सबसे निचले पायदान पे कौन है, वेनेजुएला है। ठीक है, सबसे नीचे पायदान पे कौन है, वेनेजुएला है। और भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, इतना रैंक के साथ 3 स्थान गिरा है, पहले से जितना था उससे 3 स्थान और गिर गया नीचे। ठीक है, कंपेटिटिव रैंकिंग में आपने देख लिया भारत का स्थान कितना है, 40 है। यदि और आप देखें ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्मदिवस पर ट्रूपिंग दी कलर परेड, ये VVI याद रख लेना है, क्योंकि इससे पहले भी ब्रिटेन के द्वारा जो एक कोविड के दौरान किया गया था, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था UPPCS में। इसीलिए इस बात को याद रखना है कि ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पर ट्रूपिंग दी कलर परेड आपसे पूछा जाएगा। ट्रूपिंग दी कलर परेड कहाँ संपन्न हुआ है, तो याद रखना है ब्रिटेन हुआ है। ये दरअसल है क्या कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का जो वास्तविक जन्म दिन जो है 14 नवंबर को है, परंतु राजघराने की परंपरा के अनुसार आधिकारिक रूप से यह जन्मदिवस जून में मनाया गया। ठीक है, यह परंपरा
ट्रूपिंग द कलर परेड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यदि आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगा, लंदन में ट्रूपिंग द कलर परेड के दौरान जो है घोड़े पर सवार ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट यदि आप देखिए 111 वर्ष पूर्व समुद्र में डूबे टाइटेनिक पोत का मलबा। ये आपने बहुत चर्चा का विषय सुना होगा कि टाइटेनिक खोजने के लिए एक क्या कहते हैं समरसीबल गया था जिसका नाम टाइटन था। उसमें 5 लोग व्यक्ति सवार थे और वो क्या हो गए, यानी मर गए। ठीक है, तो अब इसी के बारे में बता रहा हूँ। 111 वर्ष पूर्व, यानी ये जो टाइटेनिक जहाज है ये 15 अप्रैल 1912 को अपनी यात्रा के दौरान जो है, आपको मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। टाइटेनिक नाम का जहाज क्या हुआ था, एक बर्फ के टुकड़े से टकराने के बाद क्या हो गया था, वो समुद्र में डूब गया था। और इसी को जो है सो विजिट करने के लिए, यानी घूमने के तौर पे कहा जाए, गया अभी हाल ही में गया था अटलांटिक महासागर में। ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है टाइटेनिक जहाज डूब गया था। ठीक है, आप देखेंगे न्यू फाउंडलैंड से सेंट जॉर्ज से इतना किलोमीटर है। ये मलबा जो है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट 13,000 फीट के नीचे में है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसका कंपनी का नाम है क्या, ओशन गेट एक्सपीडिशन। क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप याद कर लीजिएगा कि उस कंपनी का नाम क्या है। ओशन गेट एक्सपीडिशन जो है ये 2021 से अभियान संचालित करती रही थी। यानी जो जिज्ञासु लोग हैं टाइटेनिक जहाज को देखने के लिए वो इसके माध्यम से जाते थे। प्रति व्यक्ति खर्च जो है 2.5 लाख डॉलर जो है शुल्क लगता था जाने के लिए। ये टाइटन देख रहे हैं आप, टाइटन नाम है जाने वाला समरसीबल जहाज का, समरसीबल जो गया था अंदर में। आप इसको देखेंगे, ये 5 के 5 व्यक्ति क्या हो गए, मर गए। ठीक है, इस व्यक्ति के अंतर्गत जो है आता है ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्कॉटन डस, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शाहजादा दाऊद, 19 वर्षीय उनका बेटा था सुलेमान, ब्रिटिश अन्य अरबपति था हैमिस हार्डिंग, और इसके अतिरिक्त था फ्रांसीसी पनडुब्बी चालक पॉल हेनरी। ये सभी मर गए। नेक्स्ट देखिए, नए कानून के चलते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी हुआ है। ये मेरे लिए ज़्यादा कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, बट जान लेना है कि नवाज शरीफ का संबंध पाकिस्तान से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसी के साथ जो है फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। आप सेकंड पार्ट जो है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य और नेक्स्ट जो है खेल से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है आप जरूर देखिए। और जो मैंने बात किया था मेंटोरशिप से रिलेटेड, बीपीएससी 69 बीपीएससी मेंटोरशिप से रिलेटेड, आप जरूर ज्वाइन कीजिए और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बहुत नए तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आप जरूर इंटरेस्ट लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत। ठीक है, धन्यवाद। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप अबाउट सेक्शन में जाकर के जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और यदि व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप स्क्रॉल करेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।